अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि रिएक्ट में हम एडिंग इंटरेक्टिविटी का जो पार्ट है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह अपने एप्लीकेशन में इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेक्टिविटी बेसिकली है क्या चीज़? सम थिंग्स ऑन द स्क्रीन अपडेट इन द रिस्पॉन्स टू यूजर इनपुट। मतलब ये है कि अभी ये जो वेबसाइट है ये तो बिल्कुल स्टैटिक है। इसमें अभी इसमें है इंटरेक्टिविटी, लेकिन आप इस तरह सपोज कर लो कि ये बिल्कुल स्टैटिक है। यहाँ पे जो लाइक बटन है या डिसलाइक बटन है ये भी एक इंटरेक्टिव पार्ट है इसका। लेकिन यहाँ पे ये तो खैर बहुत इंटरेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन को आप सपोज कर ले कि इसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी कर दूँ कुछ भी कर दूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। क्लिकिंग एन इमेज गैलरी स्विचेस द एक्टिव इमेज। जैसा कि कैरोसोल में हम डिफरेंट इमेजेस डाल लेते हैं ना, और उस पे एक एरो पे क्लिक कर लेते हैं तो वो स्विच हो जाते हैं। अच्छा, इन रिएक्ट डेटा डेट चेंजेस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्टेट। और यूजुअली ये डेटा जो चेंज होता है इसको हम कहते हैं स्टेट्स। बेसिकली स्टेट्स है क्या? ये आपका जो इनिशियल स्टेट है, स्टेट को मैं क्या कहता हूँ, एक मेमोरी है, ठीक है। वो एक मेमोरी आपके रेंडरिंग टाइम पे सेव हो जाती है। अच्छा, आते हैं नीचे। रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स। रिएक्ट जो है आपको कुछ खास चीज़ों पे अलाउ करता है कि आप उस पे इवेंट जो है हैंडलर्स उस पे लगा सकते हैं। इवेंट हैंडलर्स बेसिकली है क्या चीज़? क्लिकिंग, एक बटन पे क्लिक करना, हावरिंग, फोकसिंग ऑन फॉर्म इनपुट्स, ये वगैरह जो है ये हमारे पास इवेंट्स है। HTML के जो इवेंट्स थे ना, ऑन क्लिक, ऑन हावर, इस तरह और भी थे। मुझे तो खैर इस तरह से याद नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके मुताबिक फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, बिल्ट इन कंपोनेंट्स लाइक बटन जो है वो सिर्फ बिल्ट इन इवेंट्स जो है उसको सपोर्ट करता है। मसलन बटन पे जो हम इवेंट्स लगा सकते हैं वो हमारे पास ऑन क्लिक है, इस तरह ऑन माउस ओवर है हमारे पास एक, इस तरह डिफरेंट ऑन फोकस है आई थिंक। इस तरह डिफरेंट इवेंट्स जो है ये ऑलरेडी बिल्ट इन इवेंट्स है, ये ऑलरेडी डिफाइन है, तो ये हम बटन वगैरह पे लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम अपने आप से भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप से जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हम अपने कंपोनेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है। इनफैक्ट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल मैं VS कोड पे लेके जाऊंगा और वहाँ से आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बटन का कंपोनेंट जो है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट यार, मैं VS कोड ओपन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा button.tsx। ठीक है, और जो कोड वहां से मैंने कॉपी किया था, थोड़ा वेट कर लेते हैं। VS कोड अभी फुल लोड नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं इस बटन का जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इसके साथ एक्सपोर्ट का कीवर्ड भी लगाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट यूज़ नहीं करूंगा तो इस बटन को हम किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्यों लोड नहीं हो रहा यार? अब ये लोड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें टाइप्स एरर भी आना शुरू हो जाएंगे। चलो। अच्छा, ये लोड हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे बता रहा है कि बाइंडिंग एलिमेंट ऑन क्लिक इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप, और चिल्ड्रन का भी बता रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि चिल्ड्रन में हमें करना क्या है। यहाँ पे एक ऑन क्लिक हमें पास करना होगा बेसिकली, जो कि एक फंक्शन होगा। और चिल्ड्रन हमारे पास उसका भी टाइप है। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं आई बटन के नाम से। ठीक है, बटन। और इसमें ये जो ऑन क्लिक है ये इसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं
बेसिकली ऑन क्लिक हमारे पास एक एरो फंक्शन होगा जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये वॉइड हो गया है हमारे पास। और चिल्ड्रन में हमारे पास क्या होगा? चिल्ड्रन में हमारे पास रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड होगा। अच्छा, इसको मैं ये प्रॉप असाइन कर दूं, आई बटन। अच्छा, जो एरर थे वो तो चले गए। इसी तरह मैं यहाँ से टूल बार का जो कोड है वो भी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका एक इंटरफेस बना दूंगा और इसको मैं आई टूल बार नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऑन प्ले मूवी, ये वाला मेथड मैं कॉपी कर लूँगा। और बेसिकली ये भी हमारे पास एक एरो फंक्शन रिटर्न करेगा जिसकी रिटर्न कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके लिए भी मुझे यूज़ करना होगा। अच्छा, इसका टाइप भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ ऑन अपलोड का। और यहाँ पे इसकी जो, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे ये टाइप मैं असाइन कर दूंगा, आई टूल बार। अच्छा, और जो वहाँ पे मैंने बटन बनाया था उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था। यहाँ पे ये बटन यूज हो रहा है। ठीक है, तो बटन को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, और इस फंक्शन को भी मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं पेज पे यूज कर सकूं। बटन में बेसिकली क्या है, यहाँ इस बटन के अंदर हम जो इवेंट यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट, जो कि माउस इवेंट हैंडलर है हमारे पास। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे मुझे माउस इवेंट हैंडलर प्रोवाइड करना था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वॉइड फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये माउस इवेंट हैंडलर है और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे। सॉरी यार, इसको इंपोर्ट और ये से इंपोर्ट कर दो यार। अच्छा, मैं इधर ही बता देता हूँ इसका। माउस इवेंट हैंडलर यहाँ पे टाइप मेरे पास आ रहा है कि नहीं? इनफैक्ट मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नो सजेशन आ रहा है मेरे पास। अच्छा, बेसिकली ये मेथड जो है ये हमारे पास यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये टाइप है हमारे पास। ठीक है, रिएक्ट आ रहा है, हाँ रिएक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल जो प्रॉप्स मैंने पास किया था आई बटन वाला, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये इवेंट है हमारे पास, जो कि माउस हैंडलर इवेंट है हमारे पास। ठीक है, आई बटन ऑन क्लिक, तो इसको मैं ऑन क्लिक ही रखूंगा। टूल बार में यहाँ पे मैंने जो बटन का कंपोनेंट बनाया है उसको मैं 2 दफ़ा के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ऑन क्लिक की जो क्लास है, जो मेथड आ रहा है वहाँ से, उसमें मैं 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक और मेथड्स बना दिए हैं, एक और फंक्शंस बना दिए हैं जो कि हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, वो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। एक है हमारे पास ऑन प्ले मूवी, दूसरा है हमारे पास ऑन अपलोड इमेज। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो मेन पेज का फंक्शन है वो मैं कॉपी कर लूंगा और ये फंक्शन मैं अपने मेन पेज पे रखूंगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और जो टूल बार हमारे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बटन्स यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं यूज क्लाइंट कर दूंगा। ठीक है, और देखते हैं ये पेज मैंने रन किया है कि नहीं। npm run dev, लोकल होस्ट को यहाँ पे खोल लेते हैं।
अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक बटन क्रिएट करता है। मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे एक बटन क्रिएट होगा, जो कि हमारे पास उसमें एक फंक्शन हम पास करेंगे। बल्कि यहाँ पे ऑन क्लिक जो है, ये हमारे पास माउस इवेंट होगा यहाँ पे। और चिल्ड्रन में हम चिल्ड्रन पास करेंगे और उसको हम रिएक्ट रिएक्ट नोट्स असाइन कर देंगे। इसमें मतलब हम जो भी चीज़ पास करना चाहते हैं पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रिंग ही पास करेंगे। दूसरा हमारे पास है टूल बार। टूल बार में हम क्या करेंगे, इसमें हम दो प्रॉप्स पास करेंगे। एक हमारे पास है ऑन प्ले मूवी, दूसरा हमारे पास होगा ऑन अपलोड इमेज। और इन दोनों का टाइप जो होगा वो हमारे पास एक फंक्शन होगा जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। अच्छा, बटन में ऑन क्लिक पे मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पास कर दूंगा और फिर यहाँ पे आ जाता हूँ अपने पेज पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टूल बार को इंपोर्ट कर दूंगा टूल बार से। और ऑन प्ले का जो मेथड है, सॉरी, ऑन प्ले का जो प्रॉप है, उसमें मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दूंगा जो क्या करेगा, एक अलर्ट को ट्रिगर करेगा और मैसेज हमारे पास आ जाएगा कि प्लेइंग। दूसरा हमारे पास एक दूसरा प्रॉप जो है ऑन अपलोड इमेज, अपलोड इमेज, और यहाँ पे अलर्ट अपलोडिंग हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने साइड पे। ये दो बटन है हमारे पास। अभी टेलमेंट की वजह से स्टाइलिंग जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने जीरो कर दिया है। मैं प्ले मूवी पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे प्लेइंग का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं पे अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपलोडिंग का मैसेज आ जाएगा, अलर्ट जो है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली है अपने वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड करना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये करवाया है, ठीक है। और सिमिलरली ऐसा ही किया है यहाँ पे। अच्छा, स्टेट्स अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, स्टेट अ कंपोनेंट मेमोरी, components of components often needs to change what's on the screen as a result of an interaction। अभी जो इंटरेक्टिविटी हमने क्रिएट कर दी, तो अभी तो खैर ये स्टेट नहीं है, लेकिन स्टेट अभी हम यूज करेंगे। बेसिकली अभी जो इनिशियल क्लास शुरू हुआ तो मैंने बताया आपको कि स्टेट क्या है, एक कंपोनेंट्स की मेमोरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टाइपिंग इनटू द फॉर्म शुड अपडेट द इनपुट्स फील्ड। ठीक है, जो फॉर्म के इनपुट फील्ड है वो अपडेट हो जाएंगे। क्लिकिंग नेक्स्ट ऑन एन इमेज कैरोसेल शुड चेंज द इमेज इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो जो कैरोसेल हमारे पास होता है उसके एक जो हमारे पास नेविगेशन उसकी एरोस होते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो इमेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लिकिंग बाय पुट्स अ प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट। जो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट में हम एक शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करते हैं, सॉरी, एक आइटम पे क्लिक करते हैं बाय बाय नाउ के लिए या एड टू कार्ट, तो वो हमारे कार्ट में सेव हो जाता है। कंपोनेंट्स नीड टू रिमेम्बर थिंग्स। अच्छा, कंपोनेंट्स, द करंट इनपुट वैल्यूज, द करंट इमेज, द शॉपिंग कार्ट। अच्छा, कंपोनेंट्स को ये सारी चीजें याद रखनी होगी। क्या क्या जो अभी हमने डिस्कस कर दिया, इनपुट वैल्यूज, करंट इमेज और शॉपिंग कार्ट की जो डेटा है वो उसने रिमेम्बर करना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये कंपोनेंट का ये जो स्पेसिफिक मेमोरी है इसको हम कहते हैं स्टेट। अच्छा, स्टेट को हम अपने कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं विद कीवर्ड जो हमारे पास है यूज स्टेट्स। ठीक है, उसके जरिए से हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास हुक्स है। हुक्स है क्या, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि कंपोनेंट को अलाउ करते हैं, जो रिएक्ट फीचर्स जो है ना स्टेट, उनको यूज करने अलाउ कर देते हैं। हुक्स बेसिकली एक वेरिएबल के स्टेट को डिक्लेयर कर देता है। इसमें एक इनिशियल स्टेट होता है और दूसरा इसमें एक सेट स्टेट होता है। सेटर फंक्शन स्टेट, सॉरी नहीं, इसमें एक सेटर फंक्शन होता है जिसके जरिए से हम जो इनिशियल स्टेट है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हमारे पास एक यूज स्टेट यूज हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्ट इंडेक्स है, दूसरा हमारे पास सेट इंडेक्स है। बेसिकली यहाँ पे यूज स्टेट हमने जो जीरो असाइन की है, तो ये जीरो इस इंडेक्स के अंदर असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम सेट इंडेक्स जो है इसको कॉल करेंगे, और इसको कॉल करके इस इंडेक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे ही इसमें हम एक न्यू वैल्यू पास कर देंगे, तो इस इंडेक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे यू स्टेट में जीरो है, सॉरी यू स्टेट में हमने जीरो प्रोवाइड किया, तो ये इंडेक्स में सेव हो जाएगा जीरो। लेकिन सेट इंडेक्स का मेथड में यूज करके इसमें लिख लेता हूँ कि इंडेक्स प्लस वन। जैसे ही ये सेट इंडेक्स वाला सेटर फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक स्टेट है जो कि हमारे पास बोलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो मोर, सेट शो मोर। ठीक है। तो शो मोर में बेसिकली एक फॉल्स की वैल्यू जो कि एक बोलियन है हमारे पास, वो सेफ है। सेट शो मोर में हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस शो मोर की। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें बेसिकली जो यूज स्टेट है वो इंपोर्ट हो चुका है। अगर हम ये चीज नेक्स्ट जेएस के अंदर करेंगे, और स्पेशली ऐप राउटर के अंदर, तो हमें ऊपर एक टैग लगाना होगा, वो होगा यूज क्लाइंट। जब भी किसी चीज के साथ यूज का वर्ड आ जाता है, तो हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि ये हमारे पास हुक्स है। ठीक है, और हुक्स हमेशा के लिए जो है वो क्लाइंट साइड पे काम करेगी। जी नूर। जी नूर। अच्छा, ये हमारे पास क्लाइंट साइड पे ये पेज जो है ओनली क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा। और अ, मेरी आवाज आ रही है सबको? काइंडली जरा कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है। ओके। यस सर आ रही ओके ओके। अच्छा, कहाँ था मैं? अच्छा, ये यहाँ पे जो यूज क्लाइंट हम यूज करेंगे, तो उसके बाद ये पेज रेंडर होगा। अगर हम यूज क्लाइंट यूज नहीं करेंगे, तो ये पेज बिल्कुल रेंडर ही नहीं होगा। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्कल्पचर का डेटा है, ये हमारे पास सारा डेटा है। इनफैक्ट मैं इसको नेक्स्ट पे ही लेके चला जाता हूँ। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। सॉरी गाइस। अच्छा, तो अच्छा सॉरी यार, मैं डिस्टर्ब हो गया, किसी ने इमेज शेयर कर दी, मैं उसको देख रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और इसको स्टेट का नाम दे दूंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा सॉरी गाइस, एक कॉल आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेट के नाम से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जो कि हमारा राउट होगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यू फाइल, ये हमारे पास स्टेट होगा, इसके अंदर हमारे पास पेज डॉट tsx होगा। ठीक है। तो राउट हम किस नाम से यूज कर एक्सेस करेंगे, स्टेट के नाम से। और इसमें यहाँ पे जो डेटा मैंने कॉपी किया है, इसको मैं इनफेक्ट यहाँ पे एक स्टेट के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, और डेटा के नाम से एक फाइल बना दूंगा, डेटा डॉट टीएस, और इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक हो गया है, और वहाँ से जाके जो फंक्शन है हमारा,
वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर इस पेज को अभी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे आ रहा है कि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स एरर, यू यू आर importing a component that needs use state। क्यों रिफ्रेश हो रहा है? इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट बट नन ऑफ इट्स पेरेंट आर मार्क विद यूज क्लाइंट, सो दे आर सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। अच्छा, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब तक हम यहाँ पे यूज क्लाइंट नहीं लगाएंगे तो इसको हम यहाँ पे यार अभी मैं दोबारा नहीं बता सकता। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं यूज क्लाइंट यूज कर दूंगा, और जैसे ही इसको सेव कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये जो पेज है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। और सॉरी, एक मिस्टेक मैं और कर रहा हूँ, जो डेटा का फाइल है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा। का मुझे एरर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, एक मिनट यार, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे मैंने डॉट टी एस बनाया था, वो डॉट जे एस से इंपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए एरर आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक पेज बन गया है। अब सॉरी, अब यहाँ पे म, दो स्टेट्स हमने बनाए हैं। एक है हमारे पास इंडेक्स सेट इंडेक्स के नाम से, जिसमें बेसिकली जो जीरो है यहाँ पे मैंने असाइन किया है कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है। दूसरा स्टेट जो मैंने बनाया है वो शो मोर और सेट शो मोर के नाम से, और उसमें मैं फॉल्स सेव कर रहा हूँ, जो कि शो मोर में बेसिकली सेव होगा। ठीक है। अच्छा, डेटा पे आ जाता हूँ, डेटा थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली डेटा में है क्या? डेटा में एक एरे है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो बेसिकली नेम, आर्टिस्ट, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, आल्ट वगैरह पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा पेजेस क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट बनाया है और इसमें असाइन किया है हैज नेक्स्ट। बेसिकली ये क्या होगा? बोलियन होगा हमारे पास। यहाँ पे मैं इंडेक्स ले रहा हूँ। इंडेक्स अगर छोटा है स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ -1 से, ठीक है, ये छोटा है तो हैज नेक्स्ट जो हमारे पास होगा ये ट्रू होगा। जैसा ही ये वाला फिगर इंडेक्स इससे बड़ा हो जाएगा या इसके इक्वल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन हैंडल नेक्स्ट क्लिक के नाम से। इसमें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इफ कंडीशन इसके बाद यूज कर रहा हूँ। इफ हैज नेक्स्ट, अगर ये ट्रू हो तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट इंडेक्स, जो यहाँ पे ये सेट इंडेक्स का स्टेट स्टेट डिस्पैचर फंक्शन मैंने बनाया था, उसको मैं कॉल कर दूंगा सेट इंडेक्स, और उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो इंडेक्स की वैल्यू है इनिशियल वो प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसके साथ +1 कर दूंगा। अगर ये ट्रू है तो इस तरह करो कि सेट इंडेक्स कॉल करो और सेट इंडेक्स के साथ इंडेक्स +1 कर दो। मतलब ये है कि इंडेक्स इंडेक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे पहले 0 आ जाएगी, 0 के बाद ये 1 हो जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे ये 1 आ जाएगा, 1 के पास फिर 1 प्लस हो जाएगा तो इसमें ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे इसको इस वैल्यू से ये रिप्लेस कर देगा। ये Q2 की क्लास हो रही है। अच्छा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स पे चला जाएगा और सेट इंडेक्स को ये दोबारा कॉल कर देगा और इसको ये 0 कर देगा, और इंडेक्स को यहाँ पे 0 कर देगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास फंक्शन है हैंडल मोर क्लिक, जिसमें हम सेट शो मोर को कॉल कर रहे हैं, और शो मोर में जो भी वैल्यू होगी अगर फॉल्स होगा तो हम इसको ट्रू कर देंगे, और अगर ट्रू होगा हम इसको फॉल्स कर देंगे जब जब भी ये कॉल होगा। तो ये उसका ऑपोजिट इसमें सेव कर देगा जब भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, फिर हम एक स्कल्पचर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें स्कल्पचर लिस्ट
और जो इंडेक्स है हमारे पास वो यहाँ पे हम इसमें सेव कर रहे हैं। अच्छा, बाद में एक सिंपल रिटर्न है हमारे पास। इसमें एक बटन होगा जो कि ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, हैंडल नेक्स्ट क्लिक। देखेगा कि हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं कि नहीं, नेक्स्ट इमेज पे। अच्छा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे सेट इंडेक्स ट्रिगर हो जाएगा। इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसके साथ 1+ हो जाएगा और इस सेट इंडेक्स के जरिए से इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे मैं स्कल्पचर का जो नेम है वो डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक है, और आर्टिस्ट जो है वो भी यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं H3 में कर रहा हूँ कि इंडेक्स +1 ऑफ स्कल्पचर लिस्ट का जो लेंथ है वो बता रहा हूँ कि लिस्ट में अब हमारे पास जितने भी होंगे स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ से वो फिगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। इंडेक्स +1 पे हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमारी एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर 0 एलिमेंट पे होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम तो ये नहीं चाहते कि हमारी जो यूजर है वो भी 0 से ही काउंटिंग शुरू कर दे। उनको तो चाहिए कि हम दिखा दे कि ये आइटम नंबर 1 है। आइटम नंबर 0 तो बिल्कुल सेंस उसका ही नहीं है सिवाय प्रोग्रामिंग के। अच्छा, दूसरा बटन है हमारे पास शो मोर का। ठीक है, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास हैंडल मोर क्लिक जो है, हैंडल मोर क्लिक का जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक क्या कहते हैं, एक कंडीशन रखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं शो मोर अगर हमारे पास ट्रू हो तो हाइड दिखाओ। यहाँ पे हाइड डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास इस बटन का नाम। शो मोर जो अगर हमारे पास हाइड हो, सॉरी फॉल्स हो, तो यहाँ पे शो डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यह है बेसिकली हमारी फंक्शनैलिटी। और इसके साथ शो मोर के साथ मैं यहाँ पे शो मोर अगर हमारे पास ट्रू हो तो स्कल्पचर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पे शो करा दूंगा, और अगर फॉल्स हुआ तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। अच्छा, और फिर जो इमेज है वो इमेज मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। अच्छा, आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे पहली बटन जो है हमारे पास वो है ये नेक्स्ट नाम से। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएगा और इसके मुताबिक जो दूसरी पिक्चर है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी और उसका टाइटल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फ्लोरालिस पता नहीं क्या नाम है, ये कैटलानो ये वाला आ गया है। यहाँ पे फिगर चेंज हो गया है और यहाँ पे हमें बताया कि आउट ऑफ 12 ये दूसरा नंबर पे है और इमेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे शो डिटेल्स पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इसकी जो डिटेल्स है, जो डिस्क्रिप्शन थी वो यहाँ हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, बेसिकली इस इंडेक्स को भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ और शो मोर को भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग कर दूंगा और इसमें कर दूंगा वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अच्छा, दूसरे कंसोल में मैं कर दूंगा शो मोर की वैल्यू। ठीक है, बस सिंपल इतना ही बता देता हूँ। शो मोर का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन है। कोई बता सकता है इस कंसोल का लॉग मुझे कहाँ पे मिलेगा? एनीवन? सही। अच्छा, मैं अब यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे यूज क्लाइंट यूज करें तो ये हमें यहाँ पे इस पे नहीं दिखाएगा। पता नहीं यहाँ पे दिखा भी दिया लेकिन जी जी। यूज क्लाइंट का मिलेगा गूगल के ऊपर और सर्वर का मिलेगा
आपके इसके टर्मिनल के ऊपर। एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, इंडेक्स हमारे पास चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पुरानी वाली प्रिंट हो जाएगी जो अभी मौजूदा है, ठीक है। और हार्ट डिटेल्स को मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे अब ये देखो, शो मोर जो है वो हमारे पास फॉल्स हो गया है और डिटेल्स जो है वो हाइड हो चुकी है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि अभी यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 दिखा रहा है। क्यों हमें 3 दिखा रहा है? हम वहाँ पे +1 इसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास इंडेक्स की जो वैल्यू है ये 3 हो गई है यहाँ पे। और शो मोर हमारे पास फॉल्स है, इस पे मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो शो मोर हमारे पास ट्रू हो गया। वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 ही है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, मैंने एक्चुअली 5 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो ये आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? बेसिकली ये है रिएक्ट, और रिएक्ट में हम यहाँ पे जो एडिंग इंटरेक्टिविटी का पोर्शन है वो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास यू स्टेट का। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने एक सिनेरियो बताया है कि ये रेंडर और कमिट कैसे होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इन्होंने एक कंसेप्ट बना बताया है कि इमेजिन करो आप एक होटल है और होटल के अंदर एक किचन है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उससे अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। अ, इस सिनेरियो में रिएक्ट जो है वो एक, इस होटल के सिनेरियो में रिएक्ट जो है वो एक वेटर का काम करेगा, जो आपका ऑर्डर लेके किचन में चला जाएगा और किचन को ऑर्डर डिलीवर कर देगा, ठीक है। जो भी वो ऑर्डर किचन में कंप्लीट हो जाएगा तो वो उस ऑर्डर को लेके आके आपके पास आपको सर्व कर देगा वो ऑर्डर बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, ट्रिगरिंग अरेंडर, जैसे ही हम एक रेंडर को ट्रिगर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरिंग द डाइनर्स ऑर्डर टू द किचन। जो भी यहाँ पे खाना खाने आया है तो उसकी जो ऑर्डर है वो किचन लेके चला जाता है। रेंडरिंग द कंपोनेंट, प्रिपेयरिंग द ऑर्डर इन द किचन। रेंडरिंग कंपोनेंट क्या है हमारे पास? जो किचन में ऑर्डर हमारा क्रिएट हो रहा है वो है हमारे पास रेंडरिंग, कंपोनेंट का रेंडरिंग। दूसरा है कमिटिंग टू द डोम। डोम हमारे पास क्या है? प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन द टेबल। अच्छा, चलो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो फिर वापस उस पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द टेबल मतलब ये है कि किचन में जो ऑर्डर हमने भेजा था वो ऑर्डर हमारा तैयार हो चुका है, और जो सर्वर है हमारा वो उस ऑर्डर को लाके हमें टेबल पे रख देगा, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्ट भी इसी तरह से ही काम कर रहा है। जब हम एक फंक्शन को ट्रिगर कर लेते हैं तो कंपोनेंट की जो रेंडरिंग है वो डॉम में हो जाती है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको डॉम में कमिट कर दिया जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसको मैं एक दोबारा एक जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लेता हूँ दोबारा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक स्कल्पचर लिस्ट है जिसमें एक एरे है, और एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा है। ये तकरीबन इसका डेटा का जो लेंथ है वो तकरीबन हमारे पास 12 इंटिटीज है इसमें। यहाँ पे हम यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो यूज स्टेट जब भी हम यूज करें तो हमें यूज क्लाइंट का टैग लगाना होगा, अदरवाइज हमारा जो कंपोनेंट है वो लोड ही नहीं होगा। और जो लिस्ट वहाँ पे बनी है इस लिस्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक सिंपल फंक्शन है गैलरी के नाम से, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारा पेज है। यहाँ पे हम दो स्टेट बना रहे हैं, इंडेक्स सेट इंडेक्स के नाम से, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0, जो कि इंडेक्स में सेव होगा। सेट इंडेक्स जो है यहाँ पे बताया, यहाँ पे देखो टाइप्स में बताया गया भी है कि डिस्पैच सेट स्टेट एक्शन, जो इस स्टेट का एक्शन है उसको ये रीसेट कर देता है और इंडेक्स की वैल्यू को ये रिप्लेस कर देता है,
अच्छा, शो मोर में हम बोलियन सेव कर रहे हैं और सेट शो मोर के जरिए से इस शो मोर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है हैश नेक्स्ट के नाम से, और इसमें क्या हम कर रहे हैं कि इंडेक्स अगर छोटा हो स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ माइनस जीरो से, अगर इससे ये छोटा हो तो ये हैश नेक्स्ट हमारे पास ट्रू होगा। जैसे ही ये इंडेक्स इसके इक्वल हो जाएगा या इससे बढ़ जाएगा तो ये हैश नेक्स्ट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास हैंडल नेक्स्ट क्लिक के नाम से। इसमें हम एक इफ कंडीशन चेक करेंगे, अगर हैश नेक्स्ट हमारे पास ट्रू हो तो सेट इंडेक्स जो है उसको सेट कर दो इंडेक्स प्लस वन। बेसिकली इंडेक्स में हमारे पास जीरो होगा, जैसे ही प्लस वन इसको हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इंडेक्स जीरो प्लस यहाँ पे सेट इंडेक्स जीरो प्लस वन हो जाएगा, तो बेसिकली वहाँ पे वन सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, हैज नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू ये इससे बढ़ जाएगी या इसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल हो जाएगा और ये एज पे आ जाएगा और सेट इंडेक्स जो है ये जीरो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं सिंपल जो वैल्यूज है यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यूज ऑफ इंडेक्स और शो मोर जो यहाँ पे हमने बनाए हैं ऊपर, ये मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। इसके साथ मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया है मोर हैंडल मोर क्लिक के नाम से। यहाँ पे मैं सेट शो मोर जो है उसको मैं ऑपोजिट करूंगा। अगर ये फंक्शन क्लिक हो जाएगा तो शो मोर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस सेट शो मोर के जरिए हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, और यहाँ पे इसमें जो भी यहाँ पे शो मोर की पहली वैल्यू थी उसके ऑपोजिट इसमें शो मोर में हम सेव कर देंगे। कहने का मकसद ये है, अगर शो मोर में पहले हमारे पास फॉल्स था और जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर हो गया तो इस सेट शो मोर की हेल्प से हम यहाँ पे ये नॉट लगाया है। नॉट का मतलब क्या है कि इसको ऑपोजिट करो, जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को इसकी ऑपोजिट करो। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स था तो नॉट फॉल्स हो जाएगा। नॉट फॉल्स हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली ट्रू यहाँ पे इस शो मोर में सेव हो जाएगा। ठीक है, जब जब ये कॉल होगा और जिस वैल्यू के लिए कॉल होगा तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे सेव होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल हम एक स्कल्पचर के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें स्कल्पचर लिस्ट जो है इसका इंडेक्स, जो भी मौजूदा इंडेक्स होगा वो वाला स्कल्पचर हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जीरो होगा, अरे जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो हम यहाँ पे सेव करा देंगे। अच्छा, यहाँ पे बटन में मैं हैंडल नेक्स्ट क्लिक का मैं फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और इसका नाम मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारा ट्रिगर हो जाएगा। ये फंक्शन ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता दिया। और यहाँ पे स्कल्पचर नेम और यहाँ पे फिर स्कल्पचर बाय आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है उसका नाम इंडेक्स प्लस वन, जो इसका नंबर होगा वो हम दिखा देंगे, और स्कल्पचर लिस्ट उसका जो टोटल लेंथ है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। बटन में हमारे पास होगा ऑन क्लिक, और इसमें सॉरी दूसरा बटन है, इसमें हमारे पास हैंडल मोर जो दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया था वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अच्छा, वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डायनामिक डेटा यूज करेंगे, तो शो मोर यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लगाई है। स्क्रीन मेरी स्टक हो चुकी है। चल रही है सर। अच्छा, फारूक शायद आपके इंटरनेट में इशू होगा तो बाकी लोगों को चल रहा है, शायद आपके यहाँ कोई मसला हो। अच्छा, यहाँ पे शो मोर अगर हमारे पास ट्रू होगा तो ये बटन हमारे पास हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड डिटेल्स हमें शो हो जाएगा। अगर ये हमारे पास फॉल्स होगा तो यहाँ पे शो डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। फिर नीचे हम बता रहे हैं कि शो मोर अगर ट्रू है M%, यहाँ पे सिर्फ हम एक वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन जो ये क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, कंडीशनल चेक, ये इफ एल्स की तरह काम करता है। यहाँ पे हम सिर्फ डबल M% यूज करें। अगर ये ट्रू होगा तो ये डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे मैं इस हाइड डिटेल पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे शो डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया है, शो मोर अब हमारे पास फॉल्स है
और यहाँ पे जैसे ही शो मोर फॉल्स हो जाएगा तो हमें यहाँ पे शो डिटेल्स हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे शो मोर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो हाइट की वैल्यू है ये इसके साथ एक हो जाएगी और यहाँ पे हमें दिख जाएगी। और जो डिटेल है वो भी ट्रू हो जाएगा और हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, बेसिकली इस कोड में इतना था। यार आप इस तरह करें, दोबारा ज्वाइन कर ले इस जूम मीटिंग को, शायद फिर ठीक हो जाए। किसी और का तो कंप्लेंट नहीं है, शायद आपके ही इंटरनेट में मसला हो। अच्छा, state as a snapshot. Unlike regular JavaScript variables, React state behaves more like a snapshot. ठीक है। तो जैसे जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल वेरिएबल है, उसके तरह रिएक्ट स्टेट का जो है वो मोर लाइक अ स्नैपशॉट बिहेव करता है। सेटिंग इट डज नॉट चेंज द स्टेट वेरिएबल यू ऑलरेडी हैव। जब भी हम इसको सेट कर लेते हैं तो ये स्टेट के वेरिएबल को चेंज नहीं करता, बट इंस्टेड ट्रिगर्स अ री रेंडर। दिस कैन बी सरप्राइजिंग एट फर्स्ट। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा मसला होगा। तो अच्छा, आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, सिंपल जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, कंसोल लॉग काउंट है। इसको हम कंसोल लॉग करें तो हमारे पास 0 आ रहा है। सेट काउंट, और यहाँ पे हम काउंट +1 कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करेगा रीरेंडर विद 1। ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे तो हमारे पास दोबारा 0 आएगा। अच्छा, ये बिहेवियर जो है ये हमें बग जो है उसको अवॉइड करने में हमें हेल्प देता है। यहाँ पे एक छोटा सा चैट एप्लीकेशन इन्होंने बनाया है, एक मिनट में इसको ज़रा कंप्लीट कर दूँ। अब यहाँ पे देखो, वही स्टेट उन्होंने यूज़ किया है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दो स्टेट यूज़ किए हैं। import use state from react, वही सिंपल जो हम लास्ट टाइम अभी हमने सेट किया है, सॉरी यूज किया है, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। यूज स्टेट हम हमेशा यूज करेंगे अगर हम इस यूज स्टेट को यूज करना चाहेंगे, इसको हम हमेशा इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। अच्छा, यहाँ पे हम टू और सेट टू को यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इस टू को क्या वैल्यू असाइन कर देंगे इनिशियली एल्स यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। अच्छा, मैसेज और सेट मैसेज के लिए हमने यहाँ पे यूज स्टेट यूज किया है, और इस मैसेज में हम यहाँ पे हेलो असाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया है। फंक्शन हमारे पास बेसिकली है हैंडल सबमिट के नाम से। बेसिकली जब भी हम कोई स्टेट को हैंडल करेंगे तो उसका नाम जो हम रखेंगे, जो कन्वेंशन है उसके साथ हम हैंडल का वर्ड लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हैंडल सबमिट, और यहाँ पे ई जो है ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर देता है, और इसको यहाँ पे हम इवेंट ऐसा पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ हम लगा रहे हैं कि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो इसके प्रिवेंट डिफॉल्ट है उसको हम यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं। अच्छा, सेट टाइम आउट, यहाँ पे हम लगाएंगे कि ये फंक्शन इतने टाइम के लिए रुकेगा, उसके बाद ये अलर्ट वाला हमारे पास चल जाएगा। तो सेट टाइम आउट में हम बता रहे हैं कि ये हमारे पास 5 सेकंड के लिए रुकेगा। फिर ये अलर्ट यूज सेट, और जो मैसेज हमने यहाँ पे पास किया था, सॉरी यूज किया था, वो मैसेज हम यहाँ पे पास कर देंगे, और जो टू होगा हमारे पास वो यहाँ पे हम पास कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्म है, और ऑन सबमिट हम इस फंक्शन को, ये हैंडल सबमिट जो है इसको कॉल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक सेलेक्ट है। ठीक है, एक HTML सेलेक्ट जो है वो यूज हुआ है, और इस पे हमने जो वैल्यू असाइन करनी होगी वो होगी टू को। ठीक है, मतलब इसमें जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो टू की नजर आ जाए। मतलब यहाँ पे अभी टू में हमारे पास क्या है, एलएस है। अब यहाँ पे मैं आया तो टू में हमारे पास एलएस है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करके क्या नाम दूँ, हसन कर लूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये री रेंडर हो जाएगा। क्यों हसन नहीं आया यार।
बेसिकली इसको चाहिए था कि ये री रेंडर होता और यहाँ पे हसन आ जाता। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ। एक मिनट, अभी नहीं आ रहा। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे भी मैंने बताया है, ठीक है, वहां से तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू जो है ये हमारे पास एलएसई है, तो इसको मैं यहाँ पे वापस कर लेता हूँ, कंट्रोल सेट। अच्छा, एलएसई यहाँ पे रख लेता हूँ। अब वैल्यू जो होगी टू में, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू हमने ऑप्शंस, वो ऑप्शंस में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑप्शन, ठीक है, वो हमने यहाँ पे एलएस बताया है, और दूसरा हमारे पास क्या है, बॉब। वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू होगा, ट्रिगर होगा ये वाला वैल्यू, वो यहाँ पे इस पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, जो इवेंट है वहाँ पे इसको पास करें एक एरो फंक्शन के अंदर, और सेट टू को हम कॉल कर रहे हैं। ये जो सेट टू है इसको हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है इसको टारगेट कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दो, जो हम न्यू वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, और ई डॉट टारगेट के जरिए से सेट टू में ये सेट हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास टू था वो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अच्छा, और फिर क्या है, ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, वैल्यू में एलएस है, वैल्यू में यहाँ पे बॉब है। एलएस बॉब इस तरह दिखा रहा है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैसेज कर रहे, वैल्यू में जो ऊपर वेरिएबल हमने डिफाइन किया था मैसेज, वो यहाँ पे हम पास कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे ऑन चेंज पे हम क्या करें कि सेट मैसेज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इसमें यहाँ पे मैसेज आएगा वो इस वैल्यू में सेव होता जाएगा। यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली रेंडर हो चुका है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर ली वो डायरेक्टली मैसेज में असाइन हो चुका है, और यहाँ पे वैल्यू में हमने बताया है कि वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे जो मैसेज में जो डेटा पड़ा है वो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड क्लिक कर दूंगा तो ये 5 सेकंड का वेट करेगा, और इसके बाद हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे देखो, यू सेड अस्सलाम वालेकुम टू एलएस। अच्छा, मैं इसको वापस हेलो कर देता हूँ। अच्छा, सॉरी माय बैड, कंट्रोल एस से प्रेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं सेंड दोबारा क्लिक करूँ तो ये 5 सेकंड के लिए वेट करेगा, और यहाँ पे हमें मैसेज जो डिस्प्ले हो जाएगा वो एलएस के लिए डिस्प्ले हो जाएगा, यू सेड हेलो टू एलएस। मैं इसको ओके कर देता हूँ, और यहाँ से बॉब सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं बॉब सेलेक्ट कर दूंगा और सेंड कर दूंगा तो ये मैसेज हमारे साथ बॉब के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखो, यू सेड हेलो टू बॉब। तो बेसिकली हम इस तरह से वैल्यू चेंज कर सकते हैं स्टेट की हेल्प से, एक फॉर्म की वैल्यूज। एनी क्वेश्चन हियर? तो सर ये क्लियर कर दें कि टी एस फाइल और टी एस एक्स फाइल कब बनाते हैं। सॉरी। टी एस फाइल डॉट टी एस डॉट टी एस एक्स। अच्छा, यहाँ पे टीएस जो मैंने बनाया है ना, ये रिएक्ट कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये सिंपल एक फाइल है हमारे पास, और ये वाला जो है ये हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट है। तो जब भी हम एक रिएक्ट कंपोनेंट को बनाएंगे तो ये हमारे पास TSX ही होगा। यहाँ पे देखो JSX एलिमेंट, गैलरी हमारे पास JSX एलिमेंट है, लेकिन ये वाला जो है ये हमारे पास सिंपल एक नॉर्मल एरे है, ठीक है। तो TS और TSX में ये है कि अगर हम कोई पेज रेंडर करना चाहेंगे या कोई फंक्शन, तो हम TSX यूज करेंगे। अदरवाइज एक इस तरह से डेटा के लिए हम .ts या कोई ऐसी कॉल जो ड्रिजल वगैरह पे हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम .ts यूज करेंगे। अच्छा, इसमें कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा।
अच्छा अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक मिनट में इसको शो मोर कर दूं। अच्छा, अब यही यहाँ पे भी एक स्टेट यूज हुआ है, और यहाँ पे स्कोर और सेट स्कोर के नाम से हमने जो यूज स्टेट है वहाँ डिक्लेयर कर दिए है। और इनिशियली स्कोर में हम यहाँ पे जीरो असाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है इंक्रीमेंट के नाम से। और सेट स्कोर में हम यहाँ पे कर रहे हैं कि स्कोर प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे हम दो बटन डिफाइन कर रहे हैं, ऑन क्लिक इंक्रीमेंट। सिर्फ इंक्रीमेंट फंक्शन जो है इसको एक दफा के लिए कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे इस बटन को हमने नाम दिया है प्लस वन। दूसरा बटन जो है उसमें हम ऑन क्लिक में इंक्रीमेंट को थ्री टाइम्स कॉल कर रहे हैं, और इसको हमने नाम दिया है प्लस थ्री। और जो स्कोर है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जो स्कोर है हमारे पास इसको यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, प्लस वन पे मैं क्लिक करूंगा तो स्कोर हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉलंटियरली अगर कोई भी बताना चाहता है तो काइंडली अब बता दीजिएगा। एनीवन मैसेज कर सकते हो। और वन दोनों वन केस में एबो। वन ही होगा। अच्छा, दोनों केस में वन होगा। दोनों केस की अब मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ प्लस वन की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास वन आएगा। अच्छा, प्लस थ्री पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो फंक्शन तीन दफा कॉल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास वन ही होगा। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्टेट एस स्नैपशॉट जो है इस पे आ जाऊंगा। और कहाँ पे ये यूज हुआ है? अच्छा, वही सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ी डिटेल में बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया है कि सेटिंग स्टेट ओनली चेंज इट फॉर द नेक्स्ट रेंडर। ड्यूरिंग द फर्स्ट रेंडर नंबर वाज जीरो। दिस दिस इज द वे। In that render on click handle, the value of number is still zero. Even after set number plus one was called. अब यहाँ पे देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हर बार ये सेट नंबर प्लस वन जब कॉल होगा, एक दफा ये कॉल हो जाएगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जीरो प्लस वन हमारे पास हो जाएगा। दोबारा यही मेथड जो कॉल होगा तो इसमें भी सेट नंबर, हमारे पास नंबर उधर जीरो ही होगा तो ये जीरो प्लस वन ही हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी जीरो प्लस वन। एट द एंड हमें जो मिल जाएगा वो जीरो प्लस वन, जो हमें प्लस वन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो काम ये किस तरह कर रहा है। सेट नंबर प्लस वन, ये क्या करेगा? नंबर इज जीरो, सो सेट नंबर जीरो प्लस वन इसको वन के बराबर कर देगा। रिएक्ट प्रिपेयर्स टू चेंज द नंबर टू वन ऑन द नेक्स्ट रेंडर। ये प्रिपेयर कर देगा, नेक्स्ट रेंडर पे इसको चेंज कर देगा। लेकिन इसी फंक्शन के अंदर ये एक दफा फिर कॉल हो चुका है। सेट नंबर प्लस वन, नंबर इज जीरो, सो नेक्स्ट नंबर जीरो प्लस वन, तो फिर वो इसको एक कर देगा। रिएक्ट प्रिपेयर्स टू चेंज नंबर टू वन ऑन द नेक्स्ट रेंडर। अभी वो पुराना वाला रेंडर कंप्लीट नहीं हो चुका, वो दूसरे रेंडर की भी सोच रहा है। जी, अपलोड होगी। अच्छा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे सेट नंबर वही फंक्शन कॉल हो चुका है, और फिर क्या करेगा? रिएक्ट प्रिपेयर्स टू चेंज नंबर टू वन ऑन द नेक्स्ट रेंडर। जैसे ही ये इस फंक्शन से निकल जाएगा तो ये सिर्फ इसको प्लस वन कर देगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, इवन इवन तो यू कॉल्ड सेट नंबर प्लस वन थ्री टाइम्स, इन दिस रेंडर इवेंट हैंडलर नंबर इज ऑलवेज जीरो। जो नंबर हमने पहले डिफाइन किया था वो नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो बिल्कुल जीरो ही है। इसको चाहे हम जितनी भी दफा कॉल करें, मतलब इसको मैं 100 टाइम्स भी इसी फंक्शन के अंदर में लिख लूं, तब भी ये हमारे पास सिर्फ वन ही आएगा। सो यू सेट द स्टेट टू वन थ्री टाइम्स। हर दफा मैं स्टेट को वन सेट कर रहा हूँ। दिस इज वाई आफ्टर योर इवेंट हैंडलर फिनिशेस, React re-renders the component with number equal to 1 rather than 3। तो जैसे ही मेरी ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना,
ऑन क्लिक वाला ये बटन जो ट्रिगर हो जाएगा, इसमें जो वैल्यू है, ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया है ये वाला, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसको 1 कर देगा इंस्टेड ऑफ 3। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हो कि substituting state variable with their value in your code. Since number state is variable is 0 for this render, it is even its event handler looks like this. अच्छा, नंबर की जगह हमारे पास 0 आएगा, 0 यहाँ पे भी आएगा, 0 यहाँ पे भी आएगा। तो सेट नंबर इसको 1 पे सेट कर रहा है, लेकिन रेंडर कंप्लीट नहीं हो चुका। फिर यहाँ पे 1 पे सेट कर रहा है, लेकिन रेंडर यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हो चुका है। यहाँ पे फिर 1 पे सेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे 1 पे सेट कर देगा तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कंप्लीट होते ही इसको 1 पे सेट कर देगा। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा? ऑलरेडी नंबर में हमारे पास 1 है, दूसरे इटरेशन पे क्या होगा? यहाँ पे 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। जब ये इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये इसको 2 रेंडर कर देगा। सिमिलरली इस तरह जब भी इस पे हम प्लस कर देंगे तो ये इसमें +1 एंटर करता जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन है, स्टेट ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पे अब बताया गया है कि इसी नंबर को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं स्टेट ओवर टाइम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वही स्टेट जो हमने यूज स्टेट के वेरिएबल हमने डिफाइन किए थे वही वेरिएबल है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक नंबर ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर है यहाँ पे। और वही ऑन बटन ऑन क्लिक जो है सेट नंबर, यहाँ पे सेट नंबर का जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर रहा हूँ, और इस पे मैं नंबर +5 यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट इटरेशन पे ये इसको इंक्रीज कर देगा, और जो नंबर हमारे पास आ रहा है उसी नंबर को मैं यहाँ पे अलर्ट में भी डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कोई बता सकता है? अलर्ट में 0 आएगा और नंबर में 5 आएगा। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट में हमारे पास 0 आ गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा तब हमारा रेंडर कंप्लीट होगा। अभी तक हमारा रेंडर जो है वो स्टक अप है। ठीक है, ओके पे मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा ये 0 जो है ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास 5 आ गया है। ये क्यों 5 आ गया है यहाँ पे? 5 इसलिए यहाँ पे आ गया है हमारे पास, जो हम यहाँ पे नंबर है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इस पे एक और क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अलर्ट है बेसिकली यहाँ पे 5 था, नंबर में हमारे पास अभी इस रेंडर पे क्या सेव था? 5 सेव था। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा, रेंडर होने के बाद इसके साथ 5 के साथ +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा। ये देखो, सिमिलरली मैं जितना भी करता जाऊंगा ये अलर्ट जो होगा ये इससे पीछे होगा, और ये वाला रेंडर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये उससे आगे होगा। ये देखो, क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया ये? अच्छा, यहाँ पे देखो नंबर को मैं यहाँ पे वही नंबर को डिस्प्ले करा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये रेंडर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा मैं इसको फॉर नाउ कमेंट कर लेता हूँ इसको। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा ये डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, +5 इसमें हो जाएगा। लेकिन लेकिन अलर्ट जब अगर यहाँ पे एक्टिव होगा, यहाँ पे मैं +5 पे क्लिक करूंगा तो ये इस रेंडर को यहाँ पे रोक देगा। अलर्ट दिखाने के लिए ये यहाँ पे रोक देगा। अभी जो रेंडरिंग हो रही है वो यहाँ पे रुकी हुई है, और हमें यहाँ पे 30 दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको रोक दूंगा रेंडर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और यूआई में नंबर का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा, अब हमारे पास एक सर थोड़ा सा जूम कर देंगे। जी जी, सही हो गया अब?
जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर इस तरह से चाहेंगे, जो यहाँ लोड क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं +3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इसमें 1 प्लस कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस +3 पे क्लिक कर दूँ और ये 1 के बजाय इसमें 3 प्लस कर दे, मतलब ये 10 के बजाय ये 12 हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक इस तरह से इसको करना होगा। यू कैन फिक्स दिस बाय पासिंग एन अपडेटर फंक्शन। तो इसके लिए हमें एक अपडेटर फंक्शन यूज करना होगा। व्हेन सेटिंग स्टेट, नोटिस हाउ रिप्लेसिंग सेट स्कोर स्कोर +1 विद सेट स्कोर, इसको हम एक एरो फंक्शन बना देंगे और यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर देंगे एस, और एस पे हमारे पास जो पैरामीटर हम यहाँ पे पास करें और इस पैरामीटर को ही हम इस पे 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्सेस द +3 बटन, दिस लेट्स यू क्यू मल्टीपल स्टेट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है इसको ही हमने चेंज कर दिया। ऊपर क्या था हमारे पास, स्कोर +1 था। सेट स्कोर में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, हमें चाहिए होगा एक पैरामीटर, और वही पैरामीटर को हम +1 के साथ प्लस कर देंगे। तो बेसिकली इंक्रीमेंट हम जब 1 टाइम कॉल कर देंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ इसमें +1 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इसमें जो फंक्शन है इंक्रीमेंट का, वो जैसे ही यहाँ पे कॉल कर दूंगा तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जैसे ही कॉल हो जाएगा, ये यहाँ पे जो 0 होगा तो 0 + 1 जैसे ही होगा, ये यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। दूसरे इस फंक्शन में उसकी वैल्यू +1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तीसरे फंक्शन में हमारे पास 2 + 1 हमारे पास ये हो जाएगा 3। तो जैसे ही हम इस +3 वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 0 है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास 3 हो गया है। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास 6 हो गया है। 1 पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सिर्फ 1 हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखो, रिएक्ट यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सेट नंबर, इस n के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, n में हमारे पास जो भी होगा वो n + 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इस अ फंक्शन रिएक्ट एड्स इट टू इट्स क्यू, रिएक्ट क्या कर देगा, अपने क्यू में इसको डाल देगा। दूसरे के लिए भी यही इसको अपने क्यू में डाल लेगा, तीसरे के लिए भी ये इसको अपने क्यू में डाल लेगा। अब यहाँ पे देखो, क्यूड अपडेट में हमारे पास किस तरह आएगा, ये हमारे पास n है जो हमें रिटर्न कर रहा है, वो हमारे पास ये है, और फंक्शन जो है हमारे पास ये है। अच्छा, n को इनिशियली मैंने 0 प्रोवाइड कर दिया, तो 0 + 1 हमारे पास क्या उसने रिटर्न कर दिया, 1। क्यू में क्या रखेगा, अब उसने 1 रख दिया अपने पास। तो जैसे ही यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, n + 1 मैंने दोबारा चला दिया, तो अब क्यू में तो उसके पास यहाँ पे 1 था, तो वो 1 तो उसके साथ पड़ा है, तो इस n को रिप्लेस कर देगा 1 के साथ। तो यहाँ पे 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। अब क्यू में जो वो सेव कर देगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा। यही फंक्शन दोबारा रेंडर होगी, दोबारा रेंडर होते ही यहाँ पे हमारे पास क्यू में जो वैल्यू सेव था वो हमारे पास 2 थी, तो 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वाई क्लिकिंग +3 इन द above एग्जाम्पल करेक्टली इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 3। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Any confusion in this one? अच्छा, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट। स्टेट के जरिए से हम एक ऑब्जेक्ट्स को भी अपडेट कर सकते हैं, एरे को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है, स्टेट कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट वैल्यू। मतलब ये है कि पहले हमने एक नंबर हमने उस पे पास कर दिया, फिर हमने उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब यहाँ पे
सॉरी, पहले नंबर पास कर दिया, फिर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया और बोलियन भी हमने पास कर दिया। लेकिन स्टेट में हम क्या क्या पास कर सकते हैं? अब ये बता रहे कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी वैल्यूज है वो आप स्टेट में सेव कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट समेत। बट यू शुड नॉट चेंज ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज दैट यू होल्ड इन रिएक्ट स्टेट डायरेक्टली। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट या एरे आप यूज स्टेट में यूज करना चाहते हो वो आपको डायरेक्ट चेंज नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम जो हमने स्टेट में जो एरे प्रोवाइड की थी, तो उस तरह हमें एक इनफैक्ट उस एग्जांपल को छोड़ दो, हम यही से ही इसको मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या है? इंस्टेड व्हेन यू वांट टू अपडेट एन ऑब्जेक्ट एन एरे, यू नीड टू क्रिएट अ न्यू वन और मेक अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन एंड देन अपडेट द स्टेट टू यूज दैट कॉपी। अच्छा, तो बेसिकली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या अरे को मॉडिफाई करेंगे तो हमें चाहिए कि हम उसकी एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी को अपडेट करें। ठीक है, या उसी की एक न्यू अरे बनाएं या न्यू ऑब्जेक्ट और उसको अपडेट कर दें। यूजुअली यू विल यूज स्प्रेड सिंटैक्स टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स एंड arrays that you want to change. For example, updating a nested object could look like this. अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, बेसिकली इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं नीचे से शुरू करूंगा। नहीं सॉरी, ये एक ही ऑब्जेक्ट में रेंडर हो चुका है, मैं समझ रहा था ये दूसरी एग्जांपल थी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर्म के नाम से और यूज स्टेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यूज स्टेट में मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स प्रोवाइड कर दिए, एक पर्सन के नाम से, दूसरा सेटर फंक्शन है वो मैं प्रोवाइड करूँ सेट पर्सन के नाम से। लेकिन पर्सन में मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? एक ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास नाम है, आर्ट वर्क है, टाइटल है, सिटी है, इमेज है। ये सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस पर्सन में हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे इस फॉर्म को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? फंक्शन हैंडल नेम चेंज, वही जो ई था हमारे पास, ई रिप्रेजेंट्स इवेंट, जो फॉर्म का इवेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सेट पर्सन, और यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, जो पर्सन डेटा है उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और उसमें जो नेम होगा वो नेम ईटा टारगेट से जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे असाइन करके इस पर्सन में सेव कर देंगे। सिमिलरली ये फंक्शन हमारे पास हैंडल टाइटल चेंज के लिए भी इसी तरह होगा। उस पे हम पर्सन डॉट आर्ट वर्क चेंज चेक करेंगे कि इसमें असल में यहाँ पे देखो नेम जो है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली है तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आर्ट वर्क को एक्सेस करने के लिए हम इसमें जितने भी चीज़ें हैं एक्सेस करेंगे तो वो इस तरह से डॉट लगा के हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो पर्सन डॉट आर्ट वर्क, अब पर्सन के अंदर जितने भी आर्ट वर्क के अंदर जितने भी कीज है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल को एक्सेस कर रहा हूँ और टाइटल में जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो इस पर्सन में मैं सेव कर रहा हूँ। सिमिलरली हैंडल सिटी चेंज, सिटी के लिए जो चेंज है वो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। और क्या है ये हमारे पास? हैंडल इमेज चेंज, जो इमेज है हमारे पास उस इमेज का टारगेट वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक सिंपल रिटर्न है, एक लेवल मैंने लगाया है, इसमें भी एक नाम प्रोवाइड कर रहा हूँ और नाम में हमारे पास क्या है? इनपुट है। और वैल्यू में मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? पर्सन डॉट नेम, पर्सन का जो पर्सन ऑब्जेक्ट का जो नेम प्रॉपर्टी है उसको मैं एक्सेस करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऑन चेंज, यहाँ पे जैसे ही मैं उसको चेंज कर दूंगा जो हैंडल नेम वाला फंक्शन है, हैंडल नेम चेंज वाला फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा और नेम हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो, नेम हमारे पास निकी डिसेंट फैले है कि क्या है पता नहीं। इसको यहाँ से मैं फैले हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ब्लू नाना बाय निकी डिसेंट फैले। ठीक है, जैसे ही मैं इससे फैले हटा दूंगा तो यहाँ से हमारा फैले जो है वो हट गया। सेंट भी मैं हटा रहा हूँ तो सेंट भी हट गया है। निक्की भी दी भी मैंने हटाया है, ये भी हट गया। यहाँ पे मैं सिंपल यूसुफ कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यूसुफ आ रहा है। ठीक है, तो नेम हमने चेंज कर दिया। सिटी टाइटल में कर लेता हूँ, क्या कर लूँ यार, गेमर में उसको कह देता हूँ। यूसुफ हमारे पास एक गेमर है। और सिटी में यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, इसकी सिटी में फॉर नाउ पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेशावर, ठीक है। तो ये देखो, गेमर बाय यूसुफ। खैर ये तो सही नहीं आ रहा टाइटल। अब ये तो इस इमेज का आ रहा है। ठीक है, तो गेमर बाय यूसुफ, और सिटी क्या है, लोकेटेड इन पेशावर। अच्छा, इसको हम इस तरह से अब यहाँ पे इमेज के लिए भी इनपुट प्रोवाइडेड है कि पर्सन डॉट आर्ट वर्क डॉट इमेज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम वहाँ से उठा रहे हैं और यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑन चेंज जैसे ही हम ट्रिगर कर देंगे हैंडल इमेज, तो इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। यहाँ पे पर्सन डॉट आर्ट डॉट टाइटल, इसको भी हम कर रहे हैं और ये भी इसको ट्रिगर कर देगा। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह इसको भी ये ट्रिगर कर देगा। अच्छा यार, इसमें एक एग्जांपल मुझसे रह गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इश्यू हो फॉर्म के हवाले से, यहाँ पे ये स्टेट कैसे अपडेट हो रहा है, तो मैं कैरी ऑन कर दूंगा, अदरवाइज मैं फिर आगे जा रहा हूँ। एनी इशू, एनी इश्यूज हियर? अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी लाइब्रेरी इन्होंने बताई है, एमआर के नाम से, टू रिड्यूस रिपीटेटिव कोड। लेकिन इसकी मुझे कोई ज़्यादा यूज़, हाँ बस इसमें ये है कि यहाँ पे इस फंक्शन में हम क्या करें, डॉट डॉट लगा के पर्सन यूज करें और पर्सन का जो चीज हम चेंज करना चाहते हैं वो हम यूज करें। मतलब पर्सन के अंदर, आर्ट वर्क के अंदर हम इमेज चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डॉट डॉट के जरिए से वहाँ पे जाएंगे। इस इमर लाइब्रेरी के जरिए से क्या होगा, हम सिंपल यहाँ पे फंक्शन बना देंगे और ड्राफ्ट बना देंगे और ड्राफ्ट डॉट नेम, और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसको यूज करने से, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज ही नहीं किया। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे देखो, एरेज है। अब हम यहाँ पे एरे को अपडेट कर देंगे। सिंपल यहाँ पे एक यूज स्टेट हमारे पास यूज हुआ है, इंपोर्ट कर दिया है यूज स्टेट। यहाँ पे इनिशियल स्टेट की एक एरे है। इनिशियल स्टेट के नाम से हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास आईडी है जो कि 0 है, टाइटल है, ये टाइटल भी है, और सीन हमारे पास जो बेसिकली है ये हमारे पास बोलियन होगा। ये तो ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा। बेसिकली ये कर क्या रहा होगा, ये कर ये रहा है कि माय बकेट लिस्ट जो है, आर्ट बकेट लिस्ट, माय लिस्ट ऑफ आर्ट टू सी, जो बेसिकली टिक है वो मैंने देखे हैं और जो अनटिक है वो मैंने अभी देखे नहीं है। तो ये चेक वाला जो है, ये टेराकोटा आर्मी जो है ये मैंने देखा है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे चेक है, यहाँ पे इस एरे में जो है इसको ट्रू बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल एक हम फंक्शन बना रहे हैं और इसके अंदर कॉन्स्ट लिस्ट और सेट लिस्ट के जो सेटर फंक्शन है वो हम सेट लिस्ट के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। और यूज स्टेट में जो है इनिशियल लिस्ट जो हमने वो एरे डिफाइन की है, इस लिस्ट को हम वो एरे यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। अच्छा यार, ये क्यों जंप पे मार रहा है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे टॉगल के नाम से। इनफैक्ट अच्छा, पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आइटम लिस्ट को।
क्योंकि ये आइटम लिस्ट इस फंक्शन के अंदर यूज हुआ है तो फिर कंफ्यूजन होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक आइटम लिस्ट के नाम से एक फंक्शन है जिस पे हम दो प्रॉप्स पास करेंगे, आर्ट वर्क और ऑन ऑन टॉगल। ठीक है, तो आर्ट वर्क बेसिकली हमारे पास एरे होगा और टॉगल जो है ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। अच्छा, आर्ट वर्क यहाँ पे हमने पास कर दिया, तो यहाँ पे इस आर्ट वर्क पे हम यहाँ पे मैप चला रहे हैं और एक सिंपल आर्ट वर्क को यहाँ पे हम ले रहे हैं और उसकी आईडी इस एलआई को ऐसे की प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनपुट में यहाँ पे टाइप चेक बॉक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और चेक्ड में हम कर देंगे इस आर्ट वर्क में जो सीन का डेटा आ रहा है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। अब ये यहाँ पे जब प्रोवाइड हो जाएगा आर्ट वर्क डॉट सीन, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज फॉल्स या ट्रू थी तो उसके मुताबिक ये इसको सेट कर देगा। या तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये चेक्ड होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये अनचेक होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया है ऑन चेंज और जो इवेंट है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। और ऑन टॉगल फंक्शन जो है इस पे हम आर्ट आईडी को डिफाइन प्रोवाइड कर देंगे और ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड ये हम इसको प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे पास आएगा। और आर्ट डॉट टाइटल जो है वो हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करा देंगे, नीचे तो खैर नहीं, ये साइड बाय साइड आएगा इसके। अच्छा, तो ये है हमारे पास आइटम लिस्ट का फंक्शन। अब यहाँ पे जो फंक्शन यूज हुआ है ना, फंक्शन हैंडल टॉगल, इसको हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी होगी। एक, यार ये क्यों जंपे मार रहा है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हमें प्रोवाइड करनी होगी। हैंडल टॉगल, इसमें हमें एक प्रोवाइड करना होगा जो आईडी है आर्ट वर्क का वो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट सीन, ये बेसिकली हमारे पास बोलियन होगा। तो सेट लिस्ट में हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास ऊपर सेटर फंक्शन है उसको हम कॉल कर देंगे और यहाँ पे लिस्ट डॉट मैप पे इसके अंदर हम लिस्ट डॉट मैप चलाएंगे और यहाँ पे कर देंगे, अगर लिस्ट डॉट मैप में ये आर्ट आइटम, इसमें अगर इफ आर्ट वर्क डॉट आई टी ये बराबर हो आर्ट वर्क आईडी के। ठीक है, इस मैप के जरिए से इस एक एलिमेंट को उठाओ और उसकी आईडी कंपेयर कर दो किसके साथ, ये जो आर्ट वर्क आईडी हमारे पास आ रही है। ठीक है, और रिटर्न क्या करो, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज करें, एक न्यू एरे यहाँ पे क्रिएट कर देंगे आर्ट वर्क के नाम से। और सीन को यहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देंगे नेक्स्ट सीन पे, वो हम इस सीन को असाइन कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली इसमें आर्ट वर्क में असाइन हो जाएगा। अदरवाइज हम जस्ट सिंपल आर्ट वर्क यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे कहाँ चला गया, अब यहाँ पे फंक्शन में क्या हो रहा है, आर्ट बकेट लिस्ट जो नाम है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं और माई लिस्ट ऑफ आर्ट टू सी जो आर्ट की हमारी लिस्ट है वो हम यहाँ पे एक हेडिंग 2 हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और जितने भी आइटम है वो लिस्ट आइटम ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देंगे और इसको दो पैरामीटर हमने पास करने थे। एक हमारे पास था आर्ट वर्क्स जिसको हमें एक एरे पास करना था, दूसरा हमारे पास ऑन टॉगल था, इसको हम जो हैंडल टॉगल का फंक्शन हमने बनाया था वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे ही हम ये एरे पास कर देंगे तो ये इस एरे से खुद ये सारा डेटा निकाल के इस पे चेक कर देगा। अच्छा, जैसे ही हमने ये डेटा प्रोवाइड कर दिया तो अब लास्ट वाला जो था उसमें सीन ट्रू था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टिक आ रहा है। अब यहाँ पे एरे के अंदर यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ और पहले वाले को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। अच्छा, कहाँ चला गया, रेंडर हो रहा है। अब देखो, जो वैल्यू हमने पास की थी ना, क्या नाम है, सीन से, तो पहले वाली के लिए वो ट्रू है तो यहाँ पे चेक जो है हमारे पास ओके हो गया है। यहाँ पे हमने क्या बताया था इस लिस्ट आइटम को, जी राव इमरान।
राव हैदर, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो कहा था कि ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, जो चेक हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसको टारगेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे हमारे पास शो होगी। और जैसे ही हम यहाँ पे एक वैल्यू को चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं कंसोल लॉग प्रिंट करा सकता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ कि कंसोल लॉग में प्रिंट करा सकता हूँ कि नहीं। हम्म, यहाँ पे देख लेते हैं। कंसोल, शायद ये काम ना करे, मुझे पता नहीं है, लेकिन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट में से मैं उठा लूंगा सीन। अच्छा, यहाँ पे मुझे नंबर भी बताना होगा कि कौन सा आइटम मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। देखते हैं, कंसोल लॉग यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा, शो हो रहा है, अनडिफाइन अनडिफाइन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, उसने कंप्लीट एरे प्रिंट करवाया है, लेकिन कंप्लीट, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ट्रू ट्रू प्रिंट करा रहा है। ठीक है, 2 दफा इसने ट्रू प्रिंट कराया है। अच्छा, अब यहाँ पे कंसोल लॉग ने सारी जगह ले ली, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको मैं, यार वेट करो, इसको मैं अब अनचेक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अनचेक कर दूंगा तो दूसरा दोबारा हमें कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो, कंसोल लॉग में बिल्कुल एंड पे हमारे पास फॉल्स आ गया है। ठीक है, अब ये 2 दफा क्यों प्रिंट कर रहा है इसकी मुझे अंदाजा नहीं है। अब ये 12 पे चला गया, 2 दफा ये प्रिंट कर रहा है। अब ये देखो, जो बिल्कुल नीचे वाला था इसको तो ट्रू होना चाहिए, क्यों ट्रू नहीं दे रहा? अच्छा, इसलिए ट्रू नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड में यहाँ पे जो आइटम 1 है वो सिर्फ बताया था। कहाँ चला गया ये? ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा तो आइटम 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कंसोल लॉग में हमारे पास शो हो जाएगी। सॉरी गाइस, क्या चला गया? अब देखो, आइटम 2 पे जो हमारा डेटा पड़ा है इंडेक्स 2 पे, तो उसके लिए ये ट्रू शो कर रहा है। तो बेसिकली जैसे ही मैं इस चेक मार्क को ट्रिगर करूंगा तो ये इसको, 1 मिनट यार, ये कंसोल में क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, ये बार बार एरर दे रहा है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही मैं चेक करूंगा या अनचेक करूंगा तो यहाँ पे जो एरे है हमारे पास, उसकी ये सीन की जो वैल्यू है ये मॉडिफाई हो जाएगी। चेक है तो ये ऑलरेडी ट्रू होगी, जैसे ही मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ हमारे पास। और वहाँ पे जो चेक शो हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे भी इसको बताया कि यू कैन यूज़ एमर लाइब्रेरी, जो है यहाँ पे भी इसको बताया कि एमर लाइब्रेरी को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट आर्ट वर्क इज इक्वल टू ड्राफ्ट डॉट फाइंड ए, इसमें ढूंढ लो और ए की आईडी और उसको आर्ट वर्क के बराबर कर दो। और क्या कर दो, आर्ट वर्क डॉट सीन, इसको किसके बराबर कर दो, नेक्स्ट सीन के बराबर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, इस फंक्शन डिफाइन करने का। क्या एरर है यार? तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को डिप्लॉय, अच्छा, अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से यूज स्टेट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन यहाँ पे? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, वन थिंग मोर, इसके अंदर रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स स्टेट कंपोनेंट्स मेमोरी रेंडर टू कमिट, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा करा दिया है। आपको घर में ये चीज़ें देखनी होगी।
ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप खुद देखेंगे। बाकी जो ऊपर का बेसिक कंसेप्ट था वो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये चीज़ें जितने आप खुद देखोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ऑन साइट में मैं ये कराऊंगा, और शायद ऑनलाइन में फिर मैं ये कराऊं, या यही पे ऑन साइट पे ही मैं करा दूं। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर रिकॉर्डिंग को